हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं कहानी का भाग 20 लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तनिष्का को बेहद बुरा लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। वह किससे कहे, क्या कहे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अध्याय से भी कहती तो वो क्या कहती। अध्याय खुद उससे बातें छुपाए बैठा था कि प्रकृति से वह मिल रहा था। तनिष्का कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वहीं इधर अध्याय भी बुरी तरह से उलझ कर रह गया था। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि तनिष्का का बॉयफ्रेंड था तो क्या तनिष्का उससे प्यार करती थी? क्या उसने बिना तनिष्का से पूछे उससे शादी करके गलती कर दी थी? वह किसी और से प्यार करती थी और अध्याय ने उसे बिना उसकी मर्जी जाने ही शादी कर ली थी। अध्याय को कहीं ना कहीं इस बात का अब गिल्ट होने लगा था। दोनों अपनी अपनी उलझन में उलझे थे, बिना यह जाने कि इन सब का मास्टरमाइंड प्रकृति थी। थोड़ी देर बाद तनिष्ठा नीचे आई। उसकी आंखें अब हल्की लाल हो चुकी थी और उसके चेहरा भी कुछ लटका हुआ था। खुद को वह बेहद सामान दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बानी और गर्व से उसके चेहरे की मायूसी छुपी नहीं रही। बानी ने तनिष्का से पूछ ही लिया, तनिष्का क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? तनिष्का ने उसे देखा और जल्दी से नामे गर्दन हिला दी और बोली, कुछ भी नहीं हुआ है बुआ, सब ठीक है। लेकिन बानी को न जाने क्यों सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं गर्व को भी कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो रहा था। उस पर अध्याय भी काफ़ी शांत था। एक पल को तो उनको लगा कि शायद उन दोनों में कोई अनबन हुई हो, लेकिन इस तरह की शांति पहले तो कभी नहीं हुई थी। अध्याय तो बस इस बारे में सोच रहा था कि वह कैसे तनिष्का के पास्ट के बारे में पता करे। उसे सब कुछ जानना था, वरना उसके मन में यह गिल्ट, यह बोझ हमेशा रह जाता। फिर इन सारी बातों के बाद अध्याय और तनिष्का का बोलचाल काफ़ी कम होने लगा था। तनिष्का उससे बातें करने की भी कोशिश करती, लेकिन अध्याय बस थोड़ी बहुत बातों में उसे टाल जाया करता और हर रोज़ एक नई फ़ोटो तनिष्का के फ़ोन पर होती। तनिष्का मन ही मन घुटती रहती, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती थी, ना ही अध्याय से और ना ही घर के किसी और सदस्य। करे तो क्या करे, उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था। एक तरह से देखा जाए तो प्रकृति ने उसे मेंटल टॉर्चर करने में लगी थी। दोनों ही अपनी अपनी उलझनों में उलझे थे। उस पर उसका उदास रहना उसके सारे दोस्तों से भी छुपा नहीं था। और फिर एक दिन कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया। उसके दोस्तों ने सोचा इस फंक्शन के बहाने उसका मूड कुछ ठीक कर देंगे और इसी सब में लग गए। इस बार तो नेहा रेवान से भी चिढ़ नहीं रही थी। आखिर बात उसकी दोस्ती की जो थी। उन सब ने सोच लिया था कि तनिष्का का मूड ठीक करना था और इसके लिए सबको कल शाम पार्टी में आना था। सबने कल शाम को मिलने को कहा और अपने अपने घर चले गए। तनिष्का घर पहुंची और सीधे ही अपने रूम में चली गई। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। उसने आते ही अपना बैग काउच पर फेंका और बैठकर घुटने मोड़कर अपना सिर घुटने पर टिका दिया। उसके दिमाग में कुछ पुरानी बातें घूमने लगी। उस वक्त तनिष्का महज 8 साल की थी। छोटी सी मासूम थी तनिष्का। देखने में वो काफ़ी प्यारी थी। वो प्रकृति से बेहद प्यार करती थी। एक दिन अश्विन जी तनिष्का के लिए एक डॉल लेकर आए। तनिष्का काफ़ी खुश हुई। इससे पहले अश्विन जी ने प्रकृति को डॉल ला कर दी थी। तब तनिष्का बहुत रोई थी क्योंकि उसे भी डॉल चाहिए थी। प्रकृति ने जब देखा तो गुस्से से बोली, वो डॉल मैं लूँगी, मुझे वो चाहिए। तनिष्का डर गई थी। प्रकृति ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और रोने का नाटक करने लगी और अश्विन जी ने वो डॉल तनिष्का से लेकर प्रकृति को दे दी। छोटी सी तनिष्का को बहुत बुरा लगा और उसके बाद से तो ये सारी बातें आम सी हो गई। प्रकृति की हर ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में तनिष्का की ख्वाहिशें मरती चली गई। और फिर जब उस दिन प्रकृति ने तनिष्का को स्टोर रूम में बंद कर दिया तो उसके बाद अश्विन जी ने तनिष्का को अब्रॉड ही भेज दिया और वहाँ जाकर तनिष्का खुद में ही सिमट कर रह गई। वो अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी तक कमरे का दरवाज़ा खुला और वो चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आई। फ्लैशबैक एंड ये बातें सोच सोच कर एक अजीब सा दर्द उसके दिल में उठ रहा था, जिसकी गवाही उसके गालों पर मौजूद उसके आंसू दे रहे थे। उसने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ अध्याय था।
अध्याय की नज़र उस पर गई और उसकी आंखों के आंसू उसे बेचैन कर गए। तनिष्का ने उसे देखकर जल्दी से अपने आंसू पोंछे। अध्याय ने उसकी आंखों में आंसू देखे तो खुद को रोक पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वो उसके पास आया और घुटने के बल बैठ कर बेचैन सा बोला, हे तानी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है बच्चे? उसका सामने से आकर उससे बात करना तनिष्का को और इमोशनल कर दिया और वो जल्दी से उसके गले से लग गई। अध्याय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके आंसू अध्याय को बेचैन कर गए। खुद को उसका गुनहगार मानते हुए भी इस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाया था। तनिष्का उसके गले लगते रोते हुए, प्लीज़ प्लीज़ मत कीजिए, ऐसा नहीं है मुझ में हिम्मत अब अकेले रहने की। आपने कहा था आप संभाल लोगे मुझे, अब आप ही किनारा कर रहे हो, प्लीज़ मत कीजिए। अध्याय उसकी बातें सुनकर कुछ उलझ सा गया। उसने कभी भी उसे किनारा नहीं किया था, बस कुछ गिल्ट था कि उसने शादी के वक्त उसकी रजामंदी नहीं पूछी। लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे और तकलीफ हुई। उसने तनिष्का पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी पीठ और सिर को सहलाया और कहा, मैं हूं ना तानी, और कहा है ना कि मैं हमेशा रहूंगा। तनिष्का ने उसकी बात सुनी तो कुछ सुकून मिला। अध्याय ने उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थाम उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो? मैं हूं ना, बस मैं कुछ परेशान चल रहा हूँ इन दिनों, बस इसलिए मैं डिस्टर्ब था। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तनिष्का ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे सच में डर लग रहा है, मैं फिर से अकेली नहीं होना चाहती। वो ये कहते हुए वो कांप रही थी। अध्याय उसके डर को समझ रहा था, लेकिन वो क्यों डर रही थी ये उसके समझ के परे था। उसने कभी भी उसे छोड़ने के बारे में सोचा तक नहीं, लेकिन अगले ही पल प्रकृति का तनिष्का के बॉयफ्रेंड के बारे में बोलना उसे याद आ गया। एक तरफ तनिष्का का कहना कि उसे फिर से अकेले नहीं रहना और दूसरी तरफ प्रकृति की बात। अध्याय के माइंड में ये बात क्लिक हुई और उसने बात की तह तक जाने का सोचा। उसने तनिष्का को चुप करवाया और बोला, ओके रिलैक्स, डरो नहीं, कोई तुम्हें अकेला नहीं कर रहा, मैं हूँ और पूरा परिवार है ना तुम्हारे साथ, तो क्यों चिंता कर रही हो तुम? वो एक बार फिर खुद को बिना कुछ कहे उसके सीने में छुपा चुकी थी। अध्याय ने उसके सिर को सहलाया और उसका माथा चूम लिया। तनिष्का ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर दी। अगले दिन मिहिर और आहिरा दोनों ऑफिस आए और हमेशा की तरह अपने अपने काम में लगे। आहिरा का मूड आज काफ़ी उखड़ा हुआ था। खुशी ने उसे देखा और बोली, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे मुंह क्यों सड़ाए हुए हो? आहिरा ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, कमबख्त, पीरियड जान निकाल रही है, मूड स्विंग इतने हो रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या नहीं। ये बोल उसने मुंह लटका लिया। खुशी उसे देखने लगी। खैर ये कोई नई बात नहीं थी। आहिरा के बारे में वो जानती थी और उसे समझती भी थी। जब उसे पीरियड होते थे तो वो बेहद ही अजीब तरह से बिहेव करने लग जाती थी। तभी एक लड़की आहिरा के पास आई। आहिरा ने सिर उठाकर देखा तो ये वही लड़की थी जो उस दिन बिना नॉक किए मिहिर और आहिरा को देख लिया था साथ में। उस लड़की श्वेता ने उसे देखा और बोली, वैसे अच्छी जगह पासा फेंका है, बॉस को पटाना काफ़ी कारगर है। अब समझ में आ रहा है कि तुम्हारे अलावा किसी और का काम उन्हें पसंद क्यों नहीं आता। आहिरा ने उसे अजीब नज़रों से देखा। वो कहना क्या चाह रही थी? वहीं मिहिर केबिन के बाहर निकलकर उसकी तरफ ही आ रहा था, लेकिन उसकी यह बात सुन वो वहीं रुक गया। उसके माथे पर बल पड़ चुके थे। आहिरा ने श्वेता को देखा और बोली, क्या बकवास करे जा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। डैट वॉज एन एक्सीडेंट। श्वेता ने सरकास्म में भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ मैं देख चुकी हूँ तुम्हारा एक्सीडेंट, तभी तो तुम उसके गले में बाहें डाले बैठी थी। आहिरा ने उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखा। वह लड़की उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही थी। वहीं मिहिर खुद गुस्से में उबल रहा था। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी पत्नी से इस तरह बात करने की?
उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो चाहे तो आहिरा के साथ कैसा भी था, वो उसे लड़ता, उसे डांटता, लेकिन उसके कैरेक्टर पर कोई उंगली उठाए ये उसके बर्दाश्त के बाहर था। श्वेता ने अपने आसपास बैठे लोगों को देखते हुए कहा, वैसे मैंने आप सबको भी तो बताया था ना, पर आप में से किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने सोचा कि मैं ही कह देती हूँ। वैसे गलत नहीं कह रही हूँ, जो आंखों से देखा वही बताया और वही सच भी था। तभी मिहिर की रौबदार आवाज़ आई, तुम्हें सैलरी गॉसिप और अफवाहें फैलाने के लिए नहीं दी जा रही। अगर तुम्हारा यही काम है तो जॉब से आज रिजाइन कर दो और निकलो मेरी कंपनी से। उसकी आवाज़ सुनकर श्वेता हैरान रह गई। वहीं बाकी सबकी नज़र मिहिर की तरफ चली गई। मिहिर ने आहिरा के पास आते हुए कहा, और तुम ऐसे तो इतनी जुबान चलती है तुम्हारी, आज खामोश क्यों बैठी हो? मज़ा आ रहा है इल्ज़ाम सुनकर? आहिरा ने उसे घूरकर कहा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सारी गड़बड़ आपने ही की है, तो अब संभालो आप। आहिरा के इस तरह बोलने पर सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। वह उसके बॉस से इस तरह से बात कर रही थी। देखा जाए तो उसकी नज़र में वह मिहिर की बस एक पर्सनल असिस्टेंट थी। इस सच्चाई से वह सब काफ़ी दूर थे कि वह उसकी पत्नी भी है। मिहिर ने उसे घूरकर बोला, ज़्यादा नहीं बोल रही तुम, महंगा पड़ जाएगा तुम्हें। आहिरा का मुंह बन गया और वह उठते हुए बोली, मेरा दिमाग मत खराब करो, वैसे ही यहाँ के लोगों ने पहले ही उसका दही कर रखा है। यह बोल वो वहाँ से जाने को हुई कि मिहिर ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। आहिरा के कदम एकदम से रुक गए। उसने मुड़कर उसे देखा तो मिहिर बोला, अपना इंट्रोडक्शन तो देती जाओ इन सबको, ताकि जो ये तो हमारे अफेयर की न्यूज़ चला रही है वह जल्दी से रुक जाए, वरना दिन पर दिन ये बढ़ती ही रहेगी और ये सब काम की बजाय गॉसिप में ध्यान देंगे, और मैं अपने काम का नुकसान होते नहीं देखना चाहता। उसके इस तरह कहने पर सब हैरान भी हुए और उन्हें कुछ बुरा भी लगा। वह सही ही था, गॉसिप के चक्कर में वह लोग काम पर कम ध्यान दे रहे थे। आहिरा अब भी चुप खड़ी थी। मिहिर ने उसे देखा और फिर बोला, रहने दो, मैं ही बता देता हूँ। उसने उसे पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसे एक हाथ से अपने आगोश में भरते हुए कहा, मीट माई वाइफ मिसेस आहिरा मिहिर शेहरावत। मिहिर के इस खुलासे से हर कोई हैरान था और मुंह फाड़े उसको देख रहा था। वहीं सबसे ज़्यादा शॉक्ड वो श्वेता थी, जो अब तक उनके अफेयर की खबरें फैला रही थी। हैरान तो आहिरा भी थी। उसे नहीं पता था कि मिहिर इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। उसका ऐसा कोई प्लान नहीं था। वह अपनी शादी को रिवील करेगा, लेकिन किसी के आहिरा पर छोटा सा इल्ज़ाम लगाने की वजह से वह सबके सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में इंट्रोड्यूस करवा चुका था। मिहिर ने उन सबको देखा और फिर बोला, उम्मीद करता हूँ आप सबको अपने जवाब मिल गए होंगे, तो अब नो मोर गॉसिप, अपने काम पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना इस लड़की के जैसे तुम लोग सिर्फ कान भरने का काम ही कर सकते हैं। श्वेता का सिर झुक गया। उसे अब अपनी हरकत पर शर्म आ रही थी और दूसरा डर उसे यह भी लग रहा था कि आहिरा मिहिर की पत्नी थी। अगर उसने कुछ उसके खिलाफ एक्शन लिया तो पक्का उसकी जॉब चली ही जानी थी। मिहिर ने अब आहिरा को देखा, जो मुंह बनाए खड़ी थी। उसने उसकी कलाई थामी और खींचकर केबिन की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम चलो पहले मेरे साथ। आहिरा उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़ दो मुझे, इरिटेट मत करो, मैं बता रही हूँ तुम्हारा सिर फोड़ दूँगी मैं। वह सब उन दोनों की हरकतें देख और बातें सुनकर हैरान थे। वहीं खुशी तो और भी ज़्यादा। आहिरा ने कभी उसे फील तक होने नहीं दिया कि ऐसा कुछ भी है। वहीं बाकी सब अब अपने बिहेवियर पर शर्मिंदा थे। मिहिर उसे लेकर केबिन में आया और दरवाज़ा बंद करते हुए उसे दरवाजे से लगाकर उसकी दोनों तरफ अपने हाथ टिका दिए। आहिरा ने उसे घूरकर देखा और बोली, यह क्या हरकत है? तुम बताओ, बाहर क्या हरकत की तुमने? वह लड़की कुछ भी अनाप शनाप बके जा रही थी, खींचकर तमाचा नहीं लगा सकती थी उसे? आहिरा ने उसे घूरा और बोली, अगर तुम्हें खींचकर थप्पड़ लगाओ तो चलेगा? आहिरा की बात सुनकर
वह आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। आहिरा ने उसके सीने पर हाथ रखे और उसे धक्का देते हुए एक और किया और आगे बढ़ने को हुई कि मिहिर फिर से उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? अब वह बुरी तरह से चिढ़ चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। मिहिर ने उसे अपनी तरफ खींचा और जब उसकी आंखों में आंसू देखा तो वो बेचैन हो गया। आखिर हुआ क्या था उसे? उसने तो कुछ किया भी नहीं। आहिरा ने नम सी आवाज़ में कहा, मत परेशान करो ना, वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है। घर चलो ना। मुझे देखकर मिहिर ने उसका चेहरा थामा और प्यार से उसे चुप करवाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, पहले रोना बंद करो, घर चलते हैं, ओके? आहिरा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। मिहिर उसके साथ घर निकल गया। शाम का टाइम। तनिष्ठा ने अध्याय को बताया था कि उसके कॉलेज में पार्टी है। अध्याय उसे ड्रॉप करने जाने वाला था। वह अपने कमरे में आया तो वो तैयार खड़ी थी। उसने जब तनिष्का को देखा तो नज़रें उस पर अटक कर रह गई। उसने एक मरमेड गाउन पहना था जो कि टील कलर का था और उसमें वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। अध्याय ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, जाना ज़रूरी है? तुम्हें ऐसे देखकर कहीं जाने देने का मन नहीं कर रहा? कहीं किसी और का दिल आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपनी बीवी के साथ कोई रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकता। अनुष्का ने एक नज़र आईने में उसे देखा, फिर बोली, कम से कम भरोसा तो होना चाहिए आपको मुझ पर। उसकी ये बात सुन अध्याय की नज़र तनिष्ठा पर टिक गई। उसके मन से एक आवाज़ आई, भरोसा तो है। जितना तुम्हें जाना है उसके बाद शक का तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, जो तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं। मुझे सब जानना है और मैं जानकर रहूँगा, चाहे तुम मुझे बताओ या न बताओ। तनिष्का ने जब उसे खोए हुए देखा तो खुद को उसे छुड़ाते हुए बोली, देर हो रही है, चले? अध्याय ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो। दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। अध्याय ने उसे कॉलेज ड्रॉप किया और बोला, घर जब भी आना हो तो मुझे कॉल कर देना। तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिलाई और गाड़ी से उतरने को हुई कि अध्याय ने उसे पकड़कर फिर से खींचा। तनिष्का ने उसकी तरफ देखा कि अगले पर अध्याय ने उसके होठों पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुमने कहा था भरोसा नहीं है। भरोसा है, उसकी चिंता तुम मत करो। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर गाड़ी से उतरकर बाहर चली गई। अध्याय ने उसे तब तक देखा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई और फिर गाड़ी घर की तरफ मुड़ी। अंदर उसके दोस्त मिल गए। वह उन सब के साथ बिजी हो गए। नेहा रिवान से जानबूझकर लड़ रही थी ताकि तनिष्का का मूड कुछ ठीक हो सके। वही रिवांश भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा था। वह भी उसी तरह इशिका से छोटी मोटी बातों पर हंसने की कोशिश कर रहा था। तनिष्का का मूड कुछ ठीक हो चुका था। फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। स्टेज पर होस्ट ने अनाउंसमेंट की और कुछ गेस्ट को इनवाइट किया। आखिरी अनाउंसमेंट उसने चीफ गेस्ट के बारे में की, लेकिन यह भी बताया कि किसी कारण से वह खुद नहीं आ पाए, इसलिए उनका बेटा यहाँ पर आया है। यह बोल उसने नाम अनाउंस किया, मिस्टर स्वयं व्यास। सब लोगों ने ताली बजाकर उस शख्स का स्वागत किया। वहीं यह नाम सुनकर तनिष्ठा जड़ हो चुकी थी। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, मुझसे भागने का सोचना भी मत। तुम जानती हो ना, जब मैं जिद पर आता हूँ तो कितना बुरा हूँ। यह आवाज़ और यह शब्द याद आते ही वह हैरान रह गई। उसकी नज़र सामने स्टेज पर गई, जहाँ पर लगभग 26-27 साल का एक लड़का खड़ा था। उसकी लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव थी, जो पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों की होर्डिंग ही बता रही थी कि वह देखने में कितना ज़्यादा हैंडसम था। उसकी चाल पर लड़कियां पहली बार में अपना दिल हार चुकी थी। तनिष्ठा उसे ही देख रही थी। वहीं स्वयं की नज़रें भी मानो उस भीड़ में किसी को तलाश रही थी। और जब नज़रें तनिष्ठा पर जा रुकी तो होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और आंखें मानो एक वार्निंग से भरी थी। तनिष्ठा घबरा गई और इसी चक्कर में वह 2 कदम अचानक से पीछे हो गई कि तभी रेवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे संभालते हुए कहा, आराम से तनिष्ठा, क्या हुआ है? तनिष्ठा ने उसे देखा और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, घर जाना है बस।
घर जाना है। दिमाग को समझ नहीं आया, वो अब तक तो ठीक थी और अचानक से क्या हो गया। तभी नेहा ने उसे देखते हुए कहा, कम ऑन यार तनिष्ठा, ऐसा मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। हम रोज़ रोज़ कौन सी मस्ती करने देगा। हम नहीं जाएंगे आज, हम मस्ती करेंगे। यह बोल उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे जूस काउंटर की तरफ ले गए। तनिष्का को स्वयं की नज़रें खुद पर ही महसूस हो रही थी, मानो वह उसका पीछा कर रहा हो। थोड़ी देर में फंक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। वो पांचों साथ ही थे कि तभी तनिष्ठा बोली, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। यह बोल वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वहीं कॉरिडोर से मुड़ने को हुई कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह उस छुअन से तनिष्का कांप चुकी थी। उसने सर उठाकर देखा तो स्वयं खड़ा था, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आंखों में एक अलग सा जुनून था और जिद उसे पा लेने का। स्वयं ने उसे देखते हुए कहा, हेलो बेबी, कहाँ जा रही हो। तनिष्ठा कांपने लगी थी। उसने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अरे कहा तो था जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं आऊँगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मुझे से बात तक नहीं कर सकती थी। बिना बताए तुम इंडिया आई कैसे। तनिष्का ने उसे खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी मर्जी, मुझे घर आना था इसलिए आ गई। हाँ तो बता देती, मैं ले आता, रुक भी जाता और अपने होने वाले सास ससुर से मिल भी देता। तनिष्का हैरानी से उसे देखने लगी। यह लड़का सच में इम्पॉसिबल था। वह क्या करता था, क्या बोलता था, ये कोई समझ ही नहीं सकता था। कि तभी स्वयं हंसते हुए बोला, वैसे बेबी, यहाँ आने के बाद तो तुमने मुझसे एक बार भी कॉल नहीं किया। मेरा नंबर याद नहीं तुम्हें, या फिर फ़ोन से मुझे ब्लॉक करके नंबर डिलीट कर दिया है क्योंकि मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, छोड़ो स्वयं, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। स्वयं ने उसे छोड़ा और 2 कदम पीछे होते हुए बोला, फिर अब तो मुझे भी यहीं रहना है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। तुम आराम से पार्टी एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। ये बोलकर उसने तनिष्का को एक लुक दिया और वहाँ से चला गया। वो तुरंत वॉशरूम में घुसी। उसने जल्दी जल्दी अपना चेहरा धोया। उसकी सांसें और धड़कनें काफ़ी तेज चल रही थी। उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए थे, लेकिन उसने हिम्मत करके उन आंसुओं को खुद में जब्त किया और बोली, मुझे बात करनी होगी, मुझे उनसे बात करनी होगी। यह हमारे रिश्ते के लिए बहुत बुरा है। उसने मन ही मन कुछ सोचा और अध्याय को कॉल लगा दिया। अध्याय ने जब तनिष्का की कॉल देखी तो खुद से बोला, यह इतनी जल्दी कॉल क्यों कर रही है। मुझे तो लगा 12-1 बजे से पहले ही नहीं आएगी। अभी तो 11 भी नहीं बजे, 8 बजे तो मैं छोड़कर आया था। उसने कॉल पिक किया तो तनिष्का ने कहा, मुझे घर आना है, प्लीज़ लेने आ जाइए ना, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ। अध्याय ने बड़े आराम से पूछा, तुम ठीक तो हो ना तानी, कुछ हुआ तो नहीं है ना। अचानक से आने का कैसे मन हो गया, बस घर आना है, तनिष्का ने कहा। अध्याय ने ओके कहा और थोड़ी देर में पहुंचने का बोलकर फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर में वो कॉलेज के बाहर था। उसने तनिष्का को कॉल किया तो तनिष्का बाहर निकल आई। स्वयं ने जब उसे बाहर जाते देखा तो उसके पीछे निकलकर बाहर तक आया। अध्याय गाड़ी से बाहर खड़ा तनिष्का का वेट कर रहा था। उसने जब उसको देखा तो आगे बढ़कर अपना जैकेट उसके कंधे पर डाला और बोला, क्या हुआ, इतनी जल्दी आ गई और यह चेहरे पर 12 क्यों बजा रखा है। लड़ाई हुई है या किसी और से कुछ बात है। तनिष्का ने उसे देखा और फिर अगले ही पल उसके सीने से लग गई और धीरे से बोली, कर ले चलिए प्लीज़। अध्याय को उसका बिहेवियर समझ नहीं आया, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो तो खुद को अंदर ही अंदर सारी बातें बताने के लिए तैयार कर रही थी। वहीं स्वयं ने जब तनिष्का को किसी और की बाहों में देखा तो गुस्से से वो अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और मन ही मन बोला, यह आदमी कौन है, मुझे आज तक तो खुद को जरा सा भी टच करने नहीं दिया और इसके सीने से लगी हुई है। आखिर कौन है ये। आखिर उसकी नज़र बराबर उन दोनों पर ही थी। अध्याय ने तनिष्का को लाकर पैसेंजर सीट पर बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। और ड्राइविंग करते हुए तनिष्का को देख रहा था। वह कुछ सोचे जा रही थी। उसने उसके हाथ को पकड़ा और बोला, तुम सच में ठीक तो हो ना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है तुम्हें।
तनिष्का ने उसे देखा और ना में गर्दन हिला दी। वो जानता था जब तक उसका मन नहीं करेगा वो कुछ नहीं बताने वाली, इसलिए उसने चुपचाप ड्राइविंग करना ही ठीक समझा। रास्ते में उसे आइसक्रीम पार्लर दिखा। उसने गाड़ी साइड में लगाई तो तनिष्का उसे देखने लगी। अध्याय ने भी कुछ नहीं कहा, बस बाहर निकला और उस आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ गया। उसने वहाँ से तनिष्का की फेवरेट फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदी और वापस आकर बैठते हुए उसे वो पकड़ाते बोला, अब खाओ, शायद जो सोच रही हो वो सोचने में और आसानी होगी। तनिष्का का मुँह बन गया। उसने उसके हाथ से आइसक्रीम ले ली। ओह, कहाँ वो उसके स्वीट टेस्टर पर ठीक से खुश भी नहीं हुई थी और कहाँ उसने पहले ही उसे ताना मार दिया। लेकिन इस वक्त आइसक्रीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और वह मुंह बनाए बस आइसक्रीम खाने लगी। अध्याय उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और गाड़ी फिर से आगे बढ़ा दी। आइसक्रीम खाने के बाद तनिष्का कुछ ठीक महसूस कर रही थी। उसने अपना सिर अध्याय के कंधे पर टिका दिया। अध्याय हल्के से मुस्कुरा दिया। जब तक वह घर पहुंचा तब तक वह सो चुकी थी। उसने उसे ठीक से बिठाया और खुद गाड़ी से बाहर निकल उसे अपने बाहों में उठाकर गाड़ी से बाहर निकाला और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने उसे लाकर धीरे से बेड पर लिटाया और उसका माथा चूम लिया। इस वक्त सोते हुए वो बेहद मासूम लग रही थी और अध्याय बस एकटक उसे देख रहा था। उसने तनिष्का के कपड़ों को देखा। ये काफ़ी टाइट फिटेड और अनकम्फर्टेबल कपड़े थे। वह उठा और अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर आया। उसने तनिष्का को जगाते हुए कहा, यानी उठो, चेंज कर लो, उसके बाद सो जाना। तनिष्का ने हल्का सा कुनमुनाते हुए उसके हाथ को हटाया और करवट बदल कर बोली, परेशान मत करो ना, सोने दो ना। अध्याय ने उसे फिर से जगाने की कोशिश की लेकिन फिर वही रिस्पॉन्स मिला। उसने 2-3 बार उसे जगाया लेकिन वह उठने को तैयार नहीं थी। अध्याय ने गहरी सांस भरी और उसके कपड़े को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े नाइट सूट को और उसके पास बैठकर उसे उठाते हुए अपने कंधे पर टिका लिया। तनिष्का को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बड़े आराम और सुकून से अध्याय के कंधे पर टिककर सो रही थी। अध्याय धीरे से उसकी ड्रेस की जिप खोली और उसकी ड्रेस रिमूव करते हुए उसे नाइट सूट पहनाया और उसे ठीक से लिटा दिया। बेड पर लिटाते ही तनिष्का ने एक बार फिर करवट ली और सुकून से सो गई। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके सिर को सहलाया, फिर खुद भी चेंज करके आया और उसे बाहों में भर के सो गया। इधर आहिरा की नींद हराम थी। उसके क्रैम्प्स उसे सोने नहीं दे रहे थे और मिहिर उसे ऐसे देख परेशान था। उसके लिए ये सब कुछ नया था। हालांकि वह सब जानता था, लेकिन ऐसी सिचुएशन को उसने हैंडल कैसे किया जाए यह उसके बस का नहीं था। न तो उसकी कोई बहन थी जिसे उसने कभी संभाला था और न ही इससे पहले उसकी कोई गर्लफ्रेंड रही थी। उसने आहिरा को देखा और आराम से बोला, आहिरा तुम ठीक तो हो ना? मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ, ऐसे परेशान होती रहोगी पूरी रात। आहिरा ने उसे देखा और ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ठीक हूँ। वो हॉट वाटर बैग को अपने पेट पर रखे लेटी हुई थी। मिहिर ने उसके सर को सहलाया और प्यार से बोला, कुछ खाना है क्या? लाओ तुम्हारे लिए कुछ। आहिरा ने मिहिर को देखा तो बस एकटक उसी को देखने लगी। यह आदमी उस पर गुस्सा करता था, उसे डांटता था, लेकिन उसके इस दर्द में वह उसके साथ था, उसकी केयर कर रहा था वो, और यह उसके लिए काफ़ी था। आहिरा ने धीरे से कहा, चॉकलेट है क्या? मैं लेकर आता हूँ, मिहिर ने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वह नीचे हॉल में आया कि उसे अवंतिका जी दिखी। वो पानी लेने आई थी। आज वो अपने कमरे में पानी रखना भूल गई थी। उन्होंने जब मिहिर को देखा तो पूछ लिया, अरे बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं? अब तक ठीक तो हो ना तुम? आखिर माँ थी, चिंता लाजमी थी। मिहिर ने उन्हें देखा तो एक राहत की सांस लिए बोला, आहिरा बहुत दर्द में है माँ, क्या करूँ मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने कभी ऐसी सिचुएशन हैंडल भी नहीं की है और ना ही मुझे आइडिया है, और वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। अवंतिका जी उसे एकटक देखने लगी। उसके सामने खड़ा ये इंसान वही था जो शादी के लिए साफ मना कर रहा था, लेकिन आहिरा के लिए उसकी केयर देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पानी का जग साइड में रखा और बोला, तुम रुको, मैं करती हूँ कुछ।
यह बोल उन्होंने एक पतीला लेकर उसमें पानी रखा। मिहिर बड़े ध्यान से उन्हें देखने लगा। वह सब कुछ समझना चाहता था ताकि आगे कभी जब जरूरत हो तो वह खुद आहिरा के लिए ये सब कुछ कर पाए। अवंतिका जी ने जल्दी से आहिरा के लिए मसालेदार चाय बना दी और मिहिर को देते हुए बोली, उसे ये चाय पिला और सुला दो, आराम मिलेगा। मिहिर ने उन्हें देखा, फिर बोला, उसने तो चॉकलेट मांगी थी माँ। हाँ तो चॉकलेट भी दे दो, कौन मना कर रहा है, अवंतिका जी ने कहा। मिहिर ने हाँ में गर्दन हिलाई और कमरे की तरफ बढ़ने को हुआ कि अवंतिका जी बोली, सुनो बेटा। मिहिर ने पलटकर उन्हें देखा तो मुस्कुराकर बोली, ख्याल रखना उसका, तुम पास रहोगे तो ठीक रहेगी वो। मिहिर ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी। अवंतिका जी भी फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मिहिर ने चाय लाकर आहिरा को दी। आहिरा ने उसे देखा तो मिहिर बोला, माँ ने कहा था इससे आराम मिलेगा, पीकर देखो। आहिरा ने चुपचाप कप ले लिया और चाय पीने लगी। चाय पीकर उसने कप साइड में रखा तो मिहिर ने उसे चॉकलेट थमा दी। मिहिर हल्के से मुस्कुरा दी। उसने थोड़ी सी चॉकलेट खाई और फिर वापस लेट गए। मिहिर भी अपनी जगह जाकर लेटा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए प्यार से उसके सर को सहलाकर बोला, मैं हूँ ना, सो जाओ आराम से। आहिरा ने हल्के से गर्दन उठाकर उसे देखा तो मिहिर ने उसका माथा चूम लिया। उसने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर दी। मिहिर धीरे धीरे उसके सिर को सहला रहा था। गर्म चाय से पेट दर्द में कुछ राहत थी और उस पर मिहिर की पनाह में वो सुकून से सो भी गई। थोड़ी देर में मिहिर को भी नींद आ गई, लेकिन इधर स्वयं की नींद हराम थी और वह सोने की इतनी कोशिश कर चुका था, लेकिन मजाल है जो नींद आ जाए। दिमाग में बस वही एक इमेज घूम रही थी जहाँ अध्याय और तनिष्का एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे और नींद न आने की वजह से इस वक्त हर एक बार में बैठा शराब पर शराब पिया जा रहा था। लेकिन देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसे कोई नशा भी हो रहा है। उसके सामने खड़े बारटेंडर ने पूछा, सर आप ऑलमोस्ट 5 से 6 ग्लास पी चुके हैं, आपको अब तक नशा नहीं हुआ? स्वयं ने एक तिरछी स्माइल के साथ उस लड़के को देखा और फिर अपने हाथ में मौजूद शराब के ग्लास की ओर देखते हुए बड़ी ही शौकी से बोला, इंसान को एक टाइम में सिर्फ एक ही नशा चढ़ सकता है और मुझे ऑलरेडी किसी का नशा पहले ही चढ़ा हुआ है, तो ये शराब मुझ पर क्या नशा चढ़ाएगी। यह बोल उसने एक झटके में पूरा ग्लास गटक लिया। वह लड़का हैरानी से उस सनकी आदमी को देख रहा था। वह रोज अलग अलग तरह के लोगों को देखता था, लेकिन यह सबसे हटके था, जो इतना पीने के बाद भी इसे नशा नहीं हो रहा था। स्वयं ने फिर से ग्लास उसके आगे किया। लड़के ने फिर उस ग्लास में शराब भरी और स्वयं फिर से पीने में व्यस्त हो गया, लेकिन दिमाग से तनिष्का निकल ही नहीं रही थी, और ख़ासकर वह याद जहाँ वह किसी के सीने से लगी हुई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, यार यह लड़की खुद को समझती क्या है, मैं इसके साथ इतनी शराफत से पेश आता हूँ, इसी का फ़ायदा उठाती है, वरना जो मैं हूँ उस तरह अगर इसके सामने आ जाऊँ तो डर के मारे मर ही जाएगी। उसने अपने सिर पर अपनी 2 उंगलियां रखते हुए अपने सर को सहलाया और आंखें बंद करके बोला, तनिष्का क्या करूँ मैं तुम्हारा? आराम से समझाने के बाद भी तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? लगता है तुम्हें असली स्वयं से मिलवाना ही पड़ेगा। वह न जाने किन ख्यालों में था और क्या करने वाला था, यह तो सिर्फ वही जान सकता था। लेकिन इतना तो तय था कि कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। अगली सुबह अध्याय जल्दी उठा। तनिष्का अब भी सुकून से सो रही थी। उसने उसे इतनी शांति और सुकून से सोते देखा तो मुस्कुरा दिया। बीच में उसने गौर किया, तनिष्का की नींद काफ़ी स्ट्रेसफुल रहती थी, लेकिन आज वह शांत थी। उसने प्यार से उसके सर को सहलाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। वह तुरंत वॉशरूम में चला गया। जब वह नहाकर आया तो उसका फ़ोन बज रहा था। उसने कॉल पिक किया तो उधर से राम की आवाज़ आई, कहाँ है अध्याय? अध्याय ने बड़े आराम से कहा, अभी तो घर पर ही हूँ, नहाकर आया हूँ। क्या हो गया? एक्चुअली अर्जेंटली मुझे दिल्ली निकलना होगा, राम ने उसे बताया। अध्याय के माथे पर कुछ बल पड़ गया और वो बोला, क्या हुआ?
एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, राम ने जवाब देते हुए कहा। ऑलमोस्ट ऑल राइट है, बस हमारी जो वहाँ की ब्रांच है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैंने पूरी बात की तो पता लगाया है, लेकिन चाहकर भी मैं उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा। एक्चुअली मैं जो वहाँ का HR है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। पूरा स्टाफ उनके अगेंस्ट है, वह उनके साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए तुम्हें जाना होगा। अध्याय ने एक नज़र सोती हुई तनिष्का को देखा, फिर कुछ सोचते बोला, ठीक है मैं चला जाऊँगा। निकलना कब है? राम ने कहा, अभी फटाफट से पैकिंग करो और निकलो। होने को तो एक दिन का काम है, लेकिन आराम से तुम्हें 3-4 दिन लग जाएंगे। जा ही रहे हो तो 2-3 मीटिंग जो पेंडिंग चल रही है उन्हें भी कर ही लेना। अध्याय ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। अब वह तनिष्का की तरफ बैठा और उसे उठाते हुए बोला, तानी वेकअप, सुबह हो गई है। तनिष्का हल्के से कुनमुनाई और उसके हाथ को पकड़ अपने गाल के नीचे रख लगाकर फिर से आंख बंद करके सो गई। अध्याय उसकी हरकत पर मुस्कुराया और फिर धीरे से उसके गाल को सहलाकर बोला, तनी उठ जाओ बच्चे, मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, देर हो जाएगी। तनिष्का ने जब उसके मुंह से यह बात सुनी कि वह कहीं जा रहा है तो उसने झट से आँख ही खोली और उसे देखने लगी। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, बिजनेस मीटिंग है, 4 से 5 दिन का टाइम लग सकता है, मैं जल्द ही आ जाऊंगा। तब तक तुम आराम से रहना और अपना और सबका ख्याल रखना, ठीक है? वो उठकर बैठी और मासूमियत से बोली, पर मुझे आपसे बात करनी थी, कुछ बताना भी था, अब जा रहे हो? अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और मुस्कुराकर प्यार से बोला, आकर करता हूँ ना, अभी इतना टाइम नहीं है। एक्चुअली वहाँ पर कंपनी में कुछ दिक्कत हो गई है, जाना होगा, वरना नहीं जाता। यह बोल उसने हल्के से उसके माथे को चूमा और फिर उसके होठों को चूमकर प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना तुम, ठीक है? तनिष्ठा ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब तो उसे खुद पर इस बात के लिए गुस्सा आ रहा था कि वह रात में सोई ही क्यों। अध्याय उठा और तैयार होने लगा। वह बस उसे तैयार होते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद अध्याय तैयार था। उसने जल्दी से अपने कुछ कपड़े बैग में डाले कि तभी उसकी नज़र तनिष्ठा पर पड़ी। उसने उसको देखा जो बैठे बैठे अभी भी उसे ही देख रही थी। वो उसके पास गया और बेड पर बैठते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर बोला, ऐसे क्या देख रही हो तानी? पहली बार नहीं है जब मैं किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ। हाँ, शादी के बाद शायद मैं कहीं नहीं गया, इसलिए तुम्हें ये नया लग रहा है, लेकिन आ जाऊँगा। जैसे ही काम खत्म होगा मैं जल्द आ जाऊँगा। तनिष्का ने एक बार फिर से कहा, मुझे सच में कुछ बताना था। अध्याय ने उसके चेहरे को थामा और मुस्कुराकर बोला, कौन सा मैं कहीं भागे जा रहा हूँ और कौन सा तुम कहीं जा रही हो? जब आ जाऊंगा तब आराम से बात करेंगे। अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट यह है कि मेरे जाने के बाद तुम कोई उटपटांग हरकत ना करो, अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना करो और अपना ध्यान रखो, बस बात खत्म। तनिष्का उसे देखने लगी। वह कहना चाहती थी कि वह उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वह नहीं जा सकती थी। उसे यह भी पता था कुछ दिनों में उसके सेमेस्टर स्टार्ट हो जाने वाले थे और उस पर अगर वह जिद करके उसके साथ चली भी जाती तो ना तो अध्याय ठीक से काम करने देती और ना ही उसका खुद का वहाँ मन लगता। वह आगे बढ़कर उसके सीने से लग गई। अध्याय ने मुस्कुराकर उसके सिर को सहलाया और उसके माथे को चूमकर बोला, लौट आऊँगा तानी, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे मैं कभी आऊँगा ही नहीं। तनिष्का ने उसकी बात सुनी तो एक मुक्का उसके सीने पर जड़ दिया। अध्याय ने मुस्कुराकर कहा, मार लो, 4-5 दिनों के लिए कोई नहीं होगा तुम्हारी मार खाने के लिए। उसकी बात सुनकर तनिष्ठा का मुंह बन गया। अध्याय ने थोड़ी देर बाद उसे खुद से अलग किया, उसके गाल को सहलाकर प्यार से बोला, मैं निकलता हूँ अब तानी। तनिष्का ने फीकी सी मुस्कान के साथ हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद सब लोग अध्याय को बाहर करने के लिए हॉल में थे। अध्याय ने बानी को देखा और उसके पास जाकर उसे हक करते हुए धीरे से बोला, बुआ ध्यान रखना उसका, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन कुछ बातें हैं जो वो मुझसे करना चाहती है, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, जाना होगा। अगर आपको बताए तो सुन लीजिएगा। बानी ने उसे देखा और उसकी पीठ थपथपा कर बोली, मैं हूँ, टेंशन मत लो, अपना ख्याल रखना तुम।
काम फटाफट करके जल्दी आ जाना, मुझे भी बात करनी है तुमसे। अध्याय ने हामी भरी और उससे अलग होकर सबको बाय कहा। आयत ने उसे देखा और उसकी जैकेट को खींचते हुए बोली, हैंडसम, जल्दी आना, आते हुए खिलौने और ढेर सारी चॉकलेट भी लाना। अध्याय ने मुस्कुराकर हामी भरकर उसका सिर सहलाया। उसने तनिष्का को देखा, उसके पास जाकर उसका माथा चूमते हुए बोला, ख्याल रखना अपना। तनिष्का ने मुस्कुराकर हामी गर्दन हिलाई। अध्याय ने शर्वी जी के पैर छुए। उन्होंने उसे अपना ध्यान रखने को कहा और अध्याय फिर घर से निकल गया। तनिष्का उसे जाते हुए देख रही थी। उसने गहरी सांस भरी और मन ही मन बोली, उम्मीद करूँगी कि आने के बाद हमारे बीच सब कुछ क्लियर कर पाए हम। मुझे पता है हमारे बीच कहीं ना कहीं एक अनदेखी सी दीवार बन चुकी है, लेकिन इस दीवार को तो हटाना है मुझे। पर आप पर इतना तो भरोसा है कि आप गलत नहीं करेंगे। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि बानी ने उसे देखा और बोली, तुम क्या सोच रही हो? सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं तुम्हारे, कॉलेज मिस नहीं करना है। जाकर फ्रेश हो जा, नहाओ और सार्थक के साथ कॉलेज जाओ। तो दोस्तों, ये कहानी मैं अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही है। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।